राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सादर प्रणाम सभी माताओं बहनों को, सभी दर्शकों को मेरा सुबह की राम राम। 14 फरवरी आज तुलसी दिवस है। कुछ लोग वैलेंटाइन डे मनाएंगे, लेकिन हम तुलसी दिवस मनाएंगे। वैलेंटाइन डे मनाना हालांकि बुरी बात नहीं है, कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, मैं विरोध की बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, अपनी संस्कृति सभ्यता को ना छोड़ा जाए, इसलिए मैं ये जरूर कहूँगा कि सब में आत्मीयता की भावना और प्रेम बना रहे। लेकिन कुछ लोग इसका मिसयूज़ करते हुए, देखिए कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, सभी त्योहारों को लेकर आपकी मनमर्जी हो सकती है, लेकिन उसमें फूहड़ता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी आपको मालूम होगा कुछ दिनों पहले कुछ ऐसे शोज चल रहे थे जिसमें गाली गलौज हो रही थी, लोग देख रहे हैं, और विडंबना ये भी है कि देखना सब चाहते हैं लेकिन उसको प्रदर्शित नहीं करना चाहते। तो ये देखो, देखने का एक अलग नज़रिया होता है, पब्लिकली वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सब लोग कई सारी चीज़ें ऐसी देखते भी हैं जो सबके सामने नहीं देखी जा सकती, लेकिन हाँ ठीक है, उसका अपना एक अलग प्रकार है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आपकी सबकी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जी हाँ, कुंभ के अंतिम पड़ाव पर हमारा महाकुंभ चल रहा है, तो महाकुंभ में अगर नहीं पहुंच पाए तो जल्दी जल्दी पहुंचिएगा। 14 फरवरी 2025 की फटाफट खबरों में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। महिला, किसान, बेरोजगार, व्यापारी की जिंदगी से जुड़ी हुई वो सारी खबरें मैं आपको मात्र 15 मिनट में देता हूं जो आपके काम में आने वाली हैं। सबसे पहले आज की बड़ी खबर की बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है। ये पोस्टर है कि पीएम किसान सम्मान निधि बहुत जल्द मिलने वाली है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी गए हैं दिल्ली, अमेरिका, तो वो वहाँ से जब लौट कर आएंगे तब जाके क्लिक के माध्यम से आपको पैसा देंगे। दूसरी बड़ी खबर, सोना 903 रुपये बढ़कर 50,748 पर पहुँच गया है। 1 किलो चांदी 1,360 रुपये महंगी होकर 95,000 रुपये प्रति किलो पर बिक रही है। कैरेट के हिसाब से जो गोल्ड की कीमत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन ठीक है, हमारी तरफ से भी आपके लिए सामान्य, देखो यहाँ सोना की कीमत बढ़ रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर आपके लिए कोर्स की कीमत कम हो रही है। अगर आप पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, दीप्ति एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर आपको 200, 500, 600 रुपये में आपको कोर्स मिल जाते हैं, पढ़ाई आप कर सकते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का 1 साल पूरा हो चुका है। 8.68 लाख घरों को मिल गई है योजना का फ़ायदा। इनमें से घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है। 300 यूनिट बहुत होती है, कहीं पर भी आप जाएंगे 300 यूनिट बिजली अगर आप देखेंगे मुफ्त मिलना, इसका मतलब ये, और ये क्यों मुफ्त मिल रही है, क्योंकि ये सोलर पैनल जो है ना, ये छत पर अब सब जगह लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी इसके लिए 75,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। अगर आपके घर में 700-800 स्क्वायर फीट की भी अगर आपको जगह हो तो वहाँ पर इस सोलर पैनल के माध्यम से आप बिजली बचा सकते हैं। एक बार थोड़ा सा खर्चा आ रहा है 1-1.5 लाख रुपये का, लेकिन ज़िंदगी भर आराम मिलने वाला है। मेरी पर्सनल राय है, मैं भी अपने यहाँ लगवा रहा हूँ, तो आप भी जरूर लगवाइएगा। ममता कुलकर्णी 2 दिन बाद फिर महामंडलेश्वर बनी, इस्तीफा नामंजूर, बोली गुरु डॉक्टर लक्ष्मी त्रिपाठी पर आरोप लगाने से दुखी थी। ये अलग ही माहौल चल रहा है, मतलब क्या तो चल रहा है, किसी को तो महामंडलेश्वर मनाया जा रहा है। मतलब ऐसे ऐसे लोग जो एक आतंकवादी के लिए उपवास रखा करती थी, ऐसे लोग को महामंडलेश्वर बनाना मेरी तरफ से कतई जायज़ नहीं है। इनको तो खुद ही सही में इस्तीफा सही दिया था और स्वीकार कर लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अब किन्नरों का काम है, किन्नर ही जाने, देखते हैं क्या होगा। ममता कुलकर्णी ने फिर से महामंडलेश्वर से क्या दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। महबूबा मुफ्ती बोली, कश्मीर में सब ठीक तो पाकिस्तान का रास्ता खोलो, यहाँ का पत्ता वहाँ हिलता है तो शाह दिल्ली में मीटिंग बुलाते हैं। मतलब ये जो महबूबा मुफ्ती है ना, ये वास्तव में देखा जाए तो ऐसी महिलाओं को तो इस पृथ्वी पर रहने का अधिकार ही नहीं है। शांति जहाँ भी बहाल होती है वहाँ पर अशांति फैलाने ये आ जाती है। अब क्या बताऊं मैं, कश्मीर में इतना अच्छा माहौल चल रहा है, वहाँ पर पर्यटन बढ़ रहा है, वहाँ पर लोगों का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इन लोगों को पच नहीं रही वो बात। आपका क्या राय है? 370 धारा कितनी शानदार धारा है। अब ये क्या बोल रही है, पाकिस्तान का रास्ता खोलो, मतलब पाकिस्तान से लोगों को आने दो, जब पाकिस्तान से लोग आएंगे ये गदर मचाएंगे। मतलब इनको ये चाहिए कि वहाँ पर शांति ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट संसद में पेश, हंगामा, खड़गे ने कहा हमारी आपत्तियाँ डिलीट की गई। एक बड़ा मुद्दा था जो लगातार मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप कहीं गांव से बिलोंग करते हैं या किसी भी शहर से, तो ये बहुत ही संगीन मामला है। कुछ लोग सोच रहे होंगे काय का वक्फ बिल और हमारी ज़िंदगी में क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल असर पड़ेगा साहब, के बिल्कुल असर पड़ेगा। अगर आप किसी भी धर्म समुदाय के हो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी ज़मीन तो होगी, आपके दादा परदाताओं की ज़मीन होगी, सरकारी ज़मीन होगी। वक्फ बिल में ऐसी, देखो कांग्रेस ने इंटेंशनली, कांग्रेस ने ऐसा हथकंडा अपनाया, रातों रात कानून चेंज कर दिया साहब। कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को हक दिया, वक्फ बोर्ड जहाँ पर दरगाह बनी हो कहीं पर भी बना दो, मतलब अगर कोई आके दरगाह बना दे तुम्हारी ज़मीन पे और बोल दे वक्फ की हमारी ज़मीन है, तो आप उसका केस भी नहीं कर सकते। ये कहाँ का न्याय हुआ? मतलब कि वक्फ बोर्ड किसी भी जगह को अपनी बना सकता है, उसके लिए कोई न्यायालय नहीं जा सकता।
तो बीजेपी सरकार ने कहा ये तो गलत बात है, संविधान को मानने वाले लोग संविधान से चलेंगे तो भाई न्यायालय तो काम आएगा ना, न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। तो वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए बीजेपी ने एक कमेटी गठित की थी, उसको भी कांग्रेस नहीं मान रही। अब बीजेपी ने बोला कि भैया अब जो आपत्ति मतलब जो भी बिल है, बिल में जो गलत कानून बनाए गए थे उनके हिसाब से हम इसमें संशोधन करेंगे। अब अगर कोई वक्फ बोर्ड का व्यक्ति आपकी ज़मीन पर कब्जा करता है, मजार बना लेता है, मस्जिद बना लेता है, तो उसको न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है, यानी कि आप हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ये क्या गलत है इसमें, बताओ आप बताओ। अच्छा क्या मैं मतलब क्या बीजेपी गलत बोल रही है, क्या मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ? ये सही था। देखो कानून सबके लिए बराबर है तो मुस्लिमों के लिए भी बराबर होना चाहिए, लेकिन नहीं, कांग्रेस को तो केवल एक ही वोट चाहिए भैया, बाकी तो हिंदुओं से मतलब ही नहीं है उनको। यही बात समझा। देखो दिल्ली हार गए, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, तब भी इनकी अकल घास चरने गई, सही बताऊं तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस जहां 2-4 राज्यों में वो भी खत्म हो जाए, और वास्तव में होगी भी सही अगर इस प्रकार की हरकतें रहीं तो। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्यनाथ को जल समाधि, अयोध्या में बैंड बाजे के साथ निकाली गई अंतिम यात्रा राम मंदिर के रास्ते से नहीं गुजरी, उनको अलग से निकाला गया। राम मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे उनका देहांत हो गया था, उनको जल समाधि दे दी गई है। अब शुरू करते हैं आज की वायरल वीडियोस खबरें। सबसे पहले हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि किसान, महिला, युवा सभी जिंदगी बेहतर करने के लिए आया हूं। यानी कि मुख्यमंत्री बनने से पहले इनको पता भी नहीं था कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन मामा की जगह पर मुख्यमंत्री को बना दिया गया। उसके पीछे बीजेपी का एक बड़ा रोल था। मामा के प्रति लोग, अच्छा मामा ने बहुत सारी बातें कर दिए थे। अब अच्छा कई लोगों ने सोचा कि मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया इनको, इसलिए बनाया गया कि मामा से कई लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी। लाडली बहनों को 3000, बेरोजगारों को रोजगार, अति शिक्षा का नियमितीकरण और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मामा ने वादे कर दिए थे, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बनते लोग पहुंच जाते, किसान कर्जा माफ वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं। अब समस्या हो गई तो उन्होंने क्या करा, मुख्यमंत्री बदल दो, बदल दिया, लो अब चल रही है कामकाज। लेकिन हाँ, आज मुझे एक बात कमेंट बॉक्स में चाहिए, मोहन यादव सरकार कैसी चला रहे हैं, अच्छी चला रहे हैं, खराब? ये वीडियो देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर देखेंगे अगली बड़ी खबर। हमारे राज्य के किसान, महिला, गरीब, युवा सबकी जिंदगी बेहतर करने के लिए जो गांव में है किसानी कर सकता वो किसानी करे, जो बागवानी कर सकता है बागवानी करे, जो युवा पढ़ लिख करके अपना खुद का काम धंधा करना चाहता है, अपनी फैक्ट्री चलाना चाहता है, अपना रोजगार पाता है, उसको रोजगार दिलाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही। इसी महीने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेके आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, मोदी जी का आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। केला उत्पादकों के नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। मामा का एक बड़ा बयान वायरल हो रहा है। कई जगहों पर फसलें बर्बाद हो गई हैं जिनको मुआवजा देने के लिए सदन में मुद्दा उठाया गया। मामा ने एक बड़ी बात कही है, ये वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। फसल बीमा योजना में भी कई परिवर्तन हमने किए। अभी इसी साल मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार फसल में कितना नुकसान हुआ ये कैसे पता चलेगा। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट से काट के देखो, एक गांव में 4 जगह, एक ब्लॉक में 16 जगह, और काटने वाला, काट के देखने वाला कौन होता है? इंसान होता है। कई बार उससे गलती भी होती है, कई बार जानबूझ के भी गलती कर देता है, और इसलिए नुकसान सही नहीं आ पाता। और इसलिए इस बार बजट में प्रावधान किया 850 करोड़ रुपया का पिछली कैबिनेट में कि अब ये मैनुअल नहीं होगी, क्रॉप का नुकसान का आकलन भी सैटेलाइट के जरिए रिमोट सेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा, ताकि अपने आप साइंटिफिक तरीके से पता चल जाए नुकसान कितना हुआ। और नहीं तो लिखने वाले ने गड़बड़ लिख दिया। कई जगह शिकायत में, पिछले दिनों महाराष्ट्र गया था तो पता चला फसल का नुकसान हो गया, पैसे ही नहीं मिल रहा। आगे फिर मैंने यहाँ समीक्षा की और उसके बाद फिर हमने कंपनी को, जरा बीमा कंपनी को आंख दिखाई तो 2 लाख, 2.25 लाख किसानों को 200 करोड़ रुपया रिलीज हुआ। कई जगह ऐसी दिक्कतें, परेशानी आती है, उसको दूर करने की भी हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके सही आकलन हो जाए। और फसल बीमा योजना में बाकी भी कई सुधार किए। पहले भगवान की पूरी थी फसल बीमा योजना। जब दूसरी सरकार हुआ करती थी उस समय
फसल बीमा योजना की इकाई होती थी तहसील, ब्लॉक। इसका मतलब क्या? पूरे तहसील में अगर नुकसान हो जाएगा, मतलब एक किसान का एक गांव का नुकसान हुआ नहीं देंगे, 10 गांव का नुकसान हुआ नहीं देंगे, 25 गांव का नुकसान हुआ नहीं देंगे। अगर पूरे ब्लॉक में नुकसान हो जाए तो किसान को फसल बीमा का लाभ मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक गांव के किसानों की फसल बर्बाद हो जाए तो वो भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान पूरे ब्लॉक की बर्बाद कर दे, क्योंकि जब तक सबकी बर्बाद नहीं होगी मुझे नहीं मिलेगा। अब ऐसी भगवान की पूरी योजना बनाने वाले आज बात करते हैं। मुझे कहते हुए खुशी है किसान भाइयों, अब फसल बीमा योजना की इकाई गांव कर दिया गया है, ग्राम पंचायत कर दी गई है। एक गांव में भी नुकसान होगा तो नुकसान की भरपाई की जाएगी। और तो और स्थानीय आपदा उसमें जोड़ दी गई है। एक किसान का नुकसान भी होगा तो उसको भरपाई करने का काम करेंगे। बहुत बकबक करते हो बच्ची द्वारा बोलने पर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जोर से हंस पड़े। धीरेन्द्र शास्त्री को आपने देखा होगा, धीरेन्द्र शास्त्री कि बच्चे का ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चा ही धीरेन्द्र शास्त्री को बोल रहा है कि आप बहुत बकबक करते हो। ये बच्ची की आवाज़ सुनिए, आप भी खुश होइए और देखते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। तो बहुत बक करते हैं, बहुत बक करते हैं। झूठ मत बोलो तुम, अभी तो चुप हो। रहना दो। तो आप तो बातें से जाग रहे थे, पहली बार नहीं देखी था आपको। हाँ, हाँ, और हमको कब देखा है तुमने? पहले कब देखा है? तो आप मुझे ये आप जय श्री राम कर, तो आपने नहीं मुझे, हमने नहीं देखा, लो हमारी मर्जी। तो मेरी मर्जी। पिछले 3 दिनों से दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट लग रहे हैं। दिल्ली की सीएम आतिशी, हालांकि आतिशी अभी सीएम के पद पर बनी हुई हैं, बट बहुत जल्दी आतिशबाजी बुझने वाली है, क्योंकि अब पता लंबे लंबे पावर कट होने लग रहे हैं। पावर कट क्यों लग रहे हैं अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात तो बात है कि बीजेपी हमेशा बिजली के पक्ष में रहती है। तो मैं चाहता हूँ दिल्ली की जनता को परेशानी हो रही है तो वहाँ पे आने वाले सीएम हमेशा पावर का ध्यान रखें और बिजली का ध्यान रखें। इसी भावना के साथ ये वीडियो देखिएगा, इस बार देखिएगा अगली बड़ी खबर। पिछले 3 दिनों से 8 फरवरी के बाद से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लगातार बिजली कटने की, बिजली जाने की, लंबे लंबे पावर कट्स की शिकायत आ रही है। और ये दिल्ली के एक हिस्से में नहीं है। आप अगर सोशल मीडिया पे जाके देखेंगे, सबसे पहले 9 फरवरी सैनिक इनक्लेव मोहन गार्डन 4 घंटे के लिए पावर कट लगा। 8 फरवरी रात को 12 बजे सनलाइट कॉलोनी आश्रम रात भर बिजली कटी रही। 10 फरवरी राधेपुर ईस्ट दिल्ली में 2 घंटे के गंगा जी में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती है। खड़गे का बयान फिर से वायरल हो रहा है। एक्चुअली कल परसों राहुल गांधी को किसी ने बोला कि आपको कुंभ नहाने जाना चाहिए। दिग्विजय सिंह भी गए हैं, दिग्विजय सिंह लगा के आ गए। तो भाई वो चले गए विदेश। कौन चले गए? राहुल गांधी। तो खड़गे का बयान उसके ऊपर कटाक्ष दिया जा रहा है कि भाई जब राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका कह रहा है कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती तो भैया पप्पू क्यों जाएंगे। इसी को देखकर मीम बनाए जा रहे हैं। ये वीडियो आप भी सुनिएगा। क्या आप मानते हैं गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी? हाँ या ना कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके बाद वीडियो शेयर करिएगा। और हाँ, हमारे साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पहले वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को,
अगर आपके घर में महिलाएं पढ़ाई कर रही हैं, बाल बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वर्ग 3 वर्ग 2 किसी की भी तैयारी करने के लिए, देख रहे हो आप कितने सस्ते सस्ते कोर्स हैं, कॉम्बो पैक्स भी हैं। वर्ग 3 की चयन परीक्षा मात्र 660 रुपये में, किताब भी आपको मिल जाएंगी, सारे नोट्स अवेलेबल हैं, सभी प्रकार के सिलेबस अवेलेबल है हमारी एकेडमी के माध्यम से, आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए भी सोशल साइंस की किताब लॉन्च हो चुकी है, ये किताब आप ले सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप आराम से बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सके घर बैठे। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।